हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक पर। और मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के जैसा। तो दोस्तों, आप आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो आज हम आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलवाने वाले हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि कैसे रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में और मेरा वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। और एक और बात, वीडियो को भगा भगा मत देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको आसानी से सारा कुछ समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक देते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, पहले सुन लो। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। इन्हीं दो संख्याओं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो यहां पर देखो दोस्तों, परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसको कहते हैं, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। मतलब p बाई क्यू के रूप में हो या जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और दूसरा कंडीशन क्या है, q जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। q का वैल्यू जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या कहने का मतलब वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या जिसे p बाई क्यू के रूप में बदल सके, जहां q का वैल्यू जीरो नहीं हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो 3, 0.3, ये 3 हो गया, 0.3 और 3/7, ये तीनों परिमेय संख्या है। कैसे कि देखो, यहाँ पर 3 का कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं। ये 3 बाई पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आएगा, और इधर जितना अंक उतना 0, तो 3/10 हो गया। और ये 3/7 है, तो देखो p बाई क्यू के रूप में हो गया ना, ऊपर p नीचे q। p को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में बोले तो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। मतलब रेशनल नंबर में अंश और हर दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अंश और हर हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। समझ गए बात को। उसी तरह अगर इरेशनल नंबर का बात करें तो इरेशनल नंबर देखो ये इस टाइप का हो जाता है, 0.212 112 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1। ये देखो दोस्तों, इस टाइप का अगर कोई नंबर आने लगे जिसका कहीं और छोर ही नहीं पता चले, एकदम दूर दूर तक जाते जाए, और जिसको p बटा q के रूप में लिखना पॉसिबल नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आई बात। अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो या फिर जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाना भी पॉसिबल नहीं हो, संभव नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर 0 पॉइंट ये जा रहा है ना, यहाँ पर कोई ऐसा चीज है जो ये मतलब ऐसा लगे कि हमको बटा में कर सकते हैं, नहीं ना। अगर ऐसा होता 0.45 का बार या 0.32 या 3 का बार हो जाए, 0.72 का बार हो जाए, तो इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, आराम से इजीली लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इस टाइप का है, इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तुम सोच रहे होगे कि इसको कैसे p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। बस वीडियो में बने रहना है, मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते जाना है, और उसके बाद हम क्या है कि इसको p बाई क्यू के रूप में बताने सिखाएंगे। आज फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग जो है दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन कह दिया दोस्तों कि 2 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 और 3 के बीच की बात हो रही है, तो ये देखो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 2/1 लिख लो, एंड यहाँ पर कितना है 3, तो 3/1 लिख लो। अब देखो इसको परिमेय संख्या ज्ञात करना, बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करना बहुत आसान है, रेशनल नंबर को ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पर देखो कितनी परिमेय संख्या है,
तो 5 परिमेय संख्या, तो 5 से बड़ी कोई संख्या ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10, मतलब 5 से बड़ी। 5 नहीं लेना है, जितना संख्या कहे जितना भी परिमेय संख्या हमको निकालने बोले उससे बड़ा लेना है। मतलब 5 परिमेय संख्या कर है तो 5 से बड़ा ले लो, तो कितना होता है 6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी ले लो। चलो हम यहाँ पर 6 ही लेकर देखते हैं, 6/6, और ये 6/6 ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखो ये 6 कट जाएगा तो भी 2/1 रहेगा, यानी 2 ही रहेगा, और ये 6 कट जाएगा तो भी ये 3 ही रहेगा, है ना। और 2/1 क्यों लिए, क्योंकि बटा में 1 हम ले सकते हैं। अब देखो ये कितना हो गया, 2 छक 12 और 6 एकम 6, एंड ये हो गया दोस्तों 3 छक 18/6। अब देखो 12 और 18 के बीच में कौन होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना दोस्तों। अगर उसी तरह से कोई बंदा अगर इससे मल्टीप्लाई करना था 2/1 और ये 10 से मल्टीप्लाई कर देता सपोज, तो इसको भी कितना से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 से। मतलब एक टो को जिससे करे उसी से दूसरे को भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि इसको 10 से करे, उसको 8 से करे, 9 से करे, ऐसा करोगे तो गलत हो जाओगे, ठीक है। तो ये देखो 2 10 जा 20/10 1 जा 10, एंड ये कितना हो गया 30/10। अब देखो 20 और 30 के बीच में तुम कोई भी ले सकते हो, 21, 22, 27, 28, 29। तो ये देखो 1 2 3 4 5 हो गया ना। अब यहाँ पर कोई ले सकता था 22/23, 24, 25, तो भी ये बीच में देखो, बीच में कैसे है, देखो ये 10 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ोगे तो 10 दूना 20, मतलब 2 से बढ़ा जा रहा है, 2.1 हो रहा है, और ये देखो 2.9 तक, मतलब क्या इसका वैल्यू 2.1 है और ये 2.9, तो 2.1 2 से बड़ा हो गया ना, और 2.9 3 से छोटा हो गया ना, इसका मतलब है 2 और 3 के बीच में हो गया कि नहीं है। उसी तरह इसको अगर बात करोगे तो ये देखो 6 दूना 12, 2 से पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 2 से बड़ा हो गया, और 6 तिया 18 होता है, और ये 17 ही, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब है कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा ये हो गया है, और ये भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच अगर कही जाए 5 परिमेय संख्या, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। इसका मतलब है अगर पूछ दे कि दो लगातार प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, 2 लगातार नेचुरल नंबर के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इसका मतलब है कि ये अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। देखो जैसे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो है 2 और 3 के बीच में है। इसका मतलब है कि लगातार कंसेक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर के बीच में जो होती है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आ गई बात ना, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। एक और बात, लाइक करने से आपका मुझे पैसा वगैरह नहीं मिलता, लेकिन हौसला जरूर बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं, हम लोग सेम टू सेम इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्याएं निकालने सीखते हैं। अगर मान लो कह दिया कि इनके बीच की 5 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे ज्ञात करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम थोड़ा बोर्ड को डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हो, 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 और 3, तो देखो अपरिमेय संख्या करा है, तो अपरिमेय संख्या बनाने का रूल देखो क्या है, 2 पॉइंट इतना ले लो कि 1 हम लोग ले लिए, ठीक है। अब क्या करो, इसके बीच की अपरिमेय, तो चलो यहाँ 0 ले लो, फिर 1 ले लो। अब यहाँ 1 0 लिए हो, यहाँ 2 0 ले लो। उसी तरह यहाँ 1 ठो 1 लिए हो, चलो 2 ठो ले लो। ये 2 0 है, यहाँ 3 0 ले लो। फिर देखो यहाँ 2 ठो 1 है, तो मान लो यहाँ 3 ठो 1 दे दिए, फिर 0 की संख्या बढ़ा दी और ये डॉट डॉट कर दो। इसका मतलब है कि ये संख्याएं जो है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो विशेष पैटर्न पर रिपीट हो रही हो। यहाँ देखो 1 0 था, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, इस तरह से चलते जा रहा है। तो ये देखो 2 के बाद है और 3 के पहले पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह और भी लेना हो तो जैसे 2 पॉइंट मान लो यहाँ पर 2 ले लिए, मान लो 1 0 लिए, फिर 2, फिर 2 0, फिर मान लो यहाँ 1 ले लिए, फिर 0, फिर 1, फिर डबल 0, फिर 1 1 2 3 0, फिर 1 ले लिए, 1 2 3 4, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भी देखो क्या हो गया, इसके बीच की अपरिमेय संख्या हो गई। फिर अगर ऐसा हो तो ये देखो 2 पॉइंट मान लो 3 ले लिए, 0 ले लिए, 2 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 0 ले लिए, फिर 1 ले लिए, फिर 0 0 ले लिए, फिर 1 ले लिए, फिर 0 ले लिए, फिर 1 2 3 4 0 लिए, डॉट डॉट डॉट। इस तरह की जो संख्याएं होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम लोग जितना मर्जी करें उतनी अपरिमेय संख्या इनके बीच का ले सकते हैं।
तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि कैसे अपरिमेय संख्या लेते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन में तो कैसे लेंगे उसके बारे में आइए चिप करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। पहले हम बोर्ड को साफ करते हैं और फिर दिखाते हैं कि कैसे उसको डील करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो क्या करा है, 2/3 और 3/4 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 7। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा डिनोमिनेटर जो हर है ये अलग अलग है। मतलब अगर डिनोमिनेटर की बात किया जाए तो यहाँ पर देखो 2/3 है और यहाँ पर कितना है 3/4 है। और अभी मैं आपको बता रखा था कि अगर हमें बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो शर्त ये होगा कि उस परिमेय संख्या के लिए डिनोमिनेटर जो होगा सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, ये 3 है ये 4 है, मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका डिनोमिनेटर जो है इक्वल करना होगा, इक्विलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल कर लेंगे, इक्विलाइज कर लेंगे, तो हम लोग फिर इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो फिर इसको सोल्व करने में बहुत परेशानी होगी। तो चलो डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल करते हैं। कैसे? तो देखो दो संख्या हो उनको अगर हम लोग डिनोमिनेटर लेना चाहें, डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना चाहें, तो उसको क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उनका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम वह संख्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2, 3 और 4, तो इनका एलसीएम ले लोगे तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। 3 चौका 12 होगा और 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 होगा। और एंड में रहेगा ये दोस्तों 4 का पहाड़ा 3 बार, तो 3 3 9। तो इसका मतलब है एक संख्या अब देखो हो गया, इसके बराबर हम लोग 8/12 लिख सकते हैं और इसके में क्या लिख सकते हैं, 9/12। दोनों एक ही चीज हो गया। 8/12 मतलब 2/3 के बराबर कितना हो गया, 8/12, और 3/4 के बराबर कितना हो गया, 9/12। अब हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 7 करना है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना उससे बड़ा संख्या ले लो। मतलब 7 से बड़ा कोई भी मर्जी ले सकते हो, 8, 9, 10, 11, 12, जितना दिल करे उतना ले लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोशिश क्या करना है, जैसे 7 परिमेय कर है तो उसका नियर मतलब कि नजदीकी 10 मतलब 0 जो आता है उसको लो। जैसे 7 का नजदीकी 0 कौन है, तो 10। अगर 17 का था तो 20, 27 का था तो 30, ऐसे लिख लोगे तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8/12 है और 9/12 है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 8/12 को 7 से बड़ा कोई संख्या तो चलो 10 ले लिए, और यहाँ पर क्या करते हैं 9/12 है तो इसको भी ऊपर नीचे कितना ले लिए हम लोग, तो चलो 10 को ही ले लेते हैं। तो अब देखो 8 दहा कितना हो गया 80, और 12 दहा कितना हो गया 120, एंड 9 दहा कितना हो गया 90, और 12 दहा कितना हो गया 120। अब देखो ये 80/120 हुआ और ये 90/120 हो गया। तो अब यहाँ पर देखो हम लोगों को कितना संख्या लिखना है, 7। 80 और 90 के बीच में तो 9 होती है ना। तो यहाँ पर देखो 80 और 90 के बीच में 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 हो गए। तो इसमें से कोई 7 लिख दो, मतलब कोई 7 लिख दोगे सही ही है। 81 ले लो, मान लो ये 82 ले लो, फिर यहाँ 83 ले लो, ये 84 ले लो, ये 85 ले लो, 86 ले लो, और ये 87। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं। अगर फ्रैक्शन जो इसका डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। और देखो ये डिनोमिनेटर को इक्वल किया तो भी यही है। जैसे देखो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, मतलब 2/3 हुआ कि नहीं। ये देखो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3/4, ये हुआ कि नहीं। इसका मतलब है कि ये भी वही चीज है और ये भी यही है, बस डिनोमिनेटर जो है हमने इक्वल कर रखा है। ठीक है, अब आइए जल्दी से एक ठो मैं आपको माइनस वाला बता देता हूँ, क्योंकि माइनस वाले में बच्चे जो होते हैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे सोल्व होता है। तो आइए हम माइनस वाला को बताते हैं और उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको आगे। पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हम बोले कि अभी माइनस वाला ऋणात्मक लेकर चलते हैं। तो ये देखो
-2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। पहले तो ये बताओ कि -2 और -1 में बड़ा कौन है। तो यहाँ पर क्या होगा, कई लोग -2 को बोलेंगे, लेकिन -2 नहीं बल्कि -1 बड़ा है। कैसे, इसके लिए देखो, अगर बड़ा छोटा में कंफ्यूज होते हो तो नंबर लाइन को खींचना। ये देखो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। इधर पॉजिटिव नंबर लिखते हैं दाहिनी ओर 0 के, और दाहिनी बाईं ओर क्या लिखते हैं, -1 -2, इस तरह से लिखते हैं। तो ये देखो, इधर अगर दाहिनी ओर जाओगे तो बढ़ते जाओगे, और बाईं ओर आओगे तो घटते जाओगे। ये जो होगा ना दोस्तों, ये घटते जाओगे, और इधर अगर जाओगे तो बढ़ते जाओगे। जैसे 0 से बड़ा कौन, देखो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। उसी तरह -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1। और इधर जाओगे तो घटोगे, जैसे 3 से घटोगे 2, 2 से घटोगे 1, 1 से 0, 0 से -1, -2, -3। मतलब इधर बाईं ओर जाओगे तो घटते चले जाओगे संख्या रेखा पर, और दाहिनी ओर जाओगे तो बढ़ते जाओगे। तो देखो यहाँ -2 और -1 में -2 बाईं ओर है, मतलब ये छोटा है, और -1 दाहिनी ओर है, मतलब ये बड़ा है। समझ गए बात को। तो बढ़ते और घटते ऐसे पहचान लेते हैं। अब देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/1 एंड ये -1/1। अब कितनी परिमेय संख्या करें, 5। तो चलो एक बढ़ा कर करो, तो -2/1 गुना 6/6 एंड -1/1 इंटू 6/6। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, -12/6 एंड -6/6। अब देखो -12/6 और ये -6/6। अब इसके बीच की संख्या लिखना है, तो ये कितना लिखेंगे हम लोग, -11/6 माइनस कितना 10/6 -9/6 -8/6 और -7/6। ये देखो इसके बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। इसके बीच की -12 और -6। अगर आपसे पूछ दे 0 और 1 के बीच में, तो भी सेम प्रोसेस करना। 0 को देखकर मत घबराना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कर देता कि 0 और 1 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो ये देखो हम लोग 0 और 1 दिया हुआ है, सेम वही प्रोसेस 0/1 एंड 1/1 लिख देंगे इसको, ठीक है। और कितनी परिमेय संख्या कर रहे हैं, 6। तो इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, और इसका भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना हो गया, 0/6 एंड कितना हो गया, ये 6/6। अब देखो 0 और 6 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया है ना दोस्तों, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। और यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर सेम था, मतलब डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब देखो 0 और 6 के बीच में कौन हो जाएगा, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और ये 5/6। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच की जितना भी रेशनल नंबर पूछे उसको हम लोग निकालते हैं, या दो क्या करता है, कोई भी दो अगर नेचुरल नंबर दे दे तो उसके बीच का हम लोग रेशनल नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इतना सरल होता है इसको कैलकुलेट करना। हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अगले क्लास में। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे जब अगले वीडियो में, तो यहाँ पर और भी हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में जिक्र करेंगे। P/Q के रूप में कन्वर्ट करने सीखेंगे, कैसे P/Q के रूप में कन्वर्ट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।